हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पूरे वर्ल्ड से मोदी जी को चाहने वाले, मोदी जी के फॉलोअर्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में हैं। तमाम कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन सभी में से इस वक्त मोदी जी की फैन फॉलोइंग जो है वो पीक पर है। नंबर 1 पे इस वक्त यदि कोई नेता आप कह सकते हैं तो वो मोदी जी हैं। तमाम देशों के लीडर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो मोदी जी की तारीफ में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ की, जिससे सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। जब पाकिस्तानियों को ये खबर पता चली, तो पाकिस्तानियों ने क्या कुछ कहा, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे मोदी साहब की लीडरशिप की। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा जो है खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया। कहा कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी दूर से देखे तो बाप जैसी है, और अगर इंडिया की सेफ्टी और इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो किलर बन जाते हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के हवाले से की कि हमने जब उन्हें कहा कि एक कंट्री आपको बहुत परेशान कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद ही डील कर लूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो रिमार्क्स है मोदी साहब के लिए कि अगर वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इंडिया की बात आ जाती है तो किलर बन जाते हैं। देखें, ये बात तो हकीकत है, मानने वाली है कि जब से मोदी सरकार आई है इंडिया में तरक्की हुई है काफ़ी ज़्यादा। ये तो बात मानने वाली है। बाकी जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान के मामलात में अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, तो मोदी साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है अपने मुल्क को देख रहे हैं। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए या किसी भी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत तो पड़ती है आपको। जिस तरह से पाकिस्तान के और इंडिया के मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे रिलेशन है, वो अगर कोई थर्ड पर्सन ना होगा तो उसके अलावा हमारी बातचीत नहीं हो सकती। हमने यूएई को बहुत दफा कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की बात करवा दे, लेकिन कोई भी कंट्री जो है इंडिया को मना नहीं पा रही। जी बिल्कुल, देखिए लचक दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया की तरफ से ही है, पाकिस्तान की तरफ से भी वो वाली लचक नहीं दिखाई जा रही कि रिलेशन बेहतर हो। हाँ, हमारा वो है, एक दिन कहते हैं हमें इंडिया से दोस्ती करनी है, अगले दिन हम कहते हैं हमें जंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। शायद हमारा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है, कहीं ना कहीं हमारे अपने जाती इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से हम जो है वो एक दूसरे से रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। तो डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब की लीडरशिप की तारीफ करें कि कौम के लिए बाप जैसे हैं और दुश्मनों के लिए किलर जैसे। देखें, कौम के लिए नहीं, अगर आप हिंदुइज्म के लिए कहें तो वो बेहतर है, क्योंकि गुजरात का कसाई जो मोदी साहब के लिए मशहूर है कि मुसलमानों का कत्लेआम जिस तरह उन्होंने किया है। या लेकिन लोग कहते हैं फिर गुजरात में उस दंगे के बाद फिर कोई दंगा भी नहीं हुआ, गुजरात ने सबसे तेजी से तरक्की की। देखें, जब आप एक जगह पे जुल्म की इंतहा कर देंगे, जब बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे, जब आप सिर्फ एक साइड को प्रमोट करेंगे, आप हुकूमत में भी हैं तो आप किस तरह से बात सर, कर अब आपने ना घर जाके एक दफा ना गुजरात के मुसलमानों का रिएक्शन अबाउट पीएम मोदी सर्च करना है। तो आपने देखना है कि गुजरात के मुसलमान मोदी साहब को बाप की तरह प्यार करते हैं। जी छोटी, जब लोग मुझे कहते थे, मैंने इसको सर्च किया कि उनके तो ख्यालात मोदी साहब को लेकर बड़े ब्राइट हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि मोदी साहब को लेकर उनके ब्राइट हैं, तो असल में मुसलमानों के भी आगे दो धड़े हैं। ठीक है, एक जरा लिबरल सोच के रखते हैं, एक जरा जिसे हम कहते हैं, मैं तो उसे शिद्दत पसंदी नहीं कहता, लेकिन शिद्दत पसंद जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट कह लें। ठीक है, तो उस हवाले से कोई ऐसा जो है दोनों अलग अलग ग्रोह हैं, तो दोनों के अपने अपने ख्यालात हैं, किसी के कुछ भी ख्यालात हो सकते हैं। हर एक को आजादी है जी ब्राइड। सर, अगर इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, बड़ा कहते हैं ना कि फनी वाला क्वेश्चन है लेकिन सीरियस है, आपको उनकी लीडरशिप में ऐसी क्या खास बात नजर आती है जो आपको लगता है कि हमारी लीडरशिप में अगर हो तो पाकिस्तान भी इंडिया जैसे तरक्की कर लेगा? ऐसी क्या चीज आप उनकी लीडरशिप से कॉपी करके अपनी लीडरशिप में डालना चाहेंगे? बेसिकली अगर पिछले कोई 10 सालों का मुआवजा किया जाए तो मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान की सरकार की निस्बत जो है वो काफ़ी मुखलस दिखाई दी है। इंडिया के मामले लॉयल है, ठीक है, लॉयल्टी लेके आए, ईमानदारी लेके आए, पाकिस्तान भी तरक्की मुल्क के लिए सोचे, ना कि दूसरों के टुकड़ों पे पलने का। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक तो कौम के साथ मुखलस है, हमारे वाले जो भी बैठे हैं वो चोर हैं, ऑर्डर चलाते हैं। और दूसरा जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो अपने बलबूते पे करता है, अपना फैसला खुद करता है। लेकिन हमारे इधर जो प्राइम मिनिस्टर कोई और है और फैसला कोई और करता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वड है। इंडिया में कोई थर्ड नहीं है। हाँ, वो एक था जो थर्ड पार्टी का मुखालिफ था, वो अभी जेल में इमरान था। अच्छा, बात ऐसी है ना कि जहाँ तक मोदी की लीडरशिप की बात है, तो मोदी ने वैसे ये साबित किया है कि वो एक लीडर है। ठीक हो गया। जिस तरह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, उन्हें इंडिया को मतलब नीचे से ऊपर लेके आए हैं, ग्रो किया इंडिया, मानते हैं। जहाँ तक उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक की बात है, तो ये तो एक रिवायती वो है कि जब से पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो है रिवायती तौर पर वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। सही हो गया। वैसे ये बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। हाँ, दोनों हमसाये मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया, तो हमें बरादराना ताल्लुकात रखनी चाहिए, तिजारत पर वो करनी चाहिए हमें। जहाँ तक ये कश्मीर की बात है, तो कश्मीर न, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर न पाकिस्तानियों का है और न इंडिया का है। हाँ, ये मेजॉरिटी कहती है कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर कश्मीरियों का है। अच्छा। एक मेरे ख्याल से मतलब यूनाइटेड नेशन को एक रेफरेंडम करनी चाहिए, उनसे राय लेके। लेकिन सर, आपको ये भी तो लगता होगा ना, अब तो हर पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर एक मुद्दा बनाया, फसाद की जड़ बना दी है इंडिया में। देखिए, पाकिस्तान कभी कश्मीर के स्टांस से पीछे नहीं हटेगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और इंडिया भी कभी कश्मीर के ऊपर सैक्रिफाइस नहीं करेगा, ये भी हम सबको पता है। तो फिर ये लड़ाई का डी एंड क्या है, बताएं ना? वो हट रहे हैं ना हम हट रहे हैं। तो इसमें ना एक
थर्ड पार्टी को थर्ड पार्टिसिपेट पार्टी वो कौन आपको लग रही है जिस जो इंडिया को मना पाए कि चलो कश्मीर, इंडिया कहते हैं पाकिस्तान से दोस्ती डेफिनेटली करते हैं, कश्मीर का मुद्दा इग्नोर करो। पाकिस्तान बात ही इंडिया से कश्मीर से स्टार्ट करता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स की, स्पेशली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए तो उनको इंटरफेयर करना चाहिए, वहाँ पे उनको अपनी फोर्स भेज के एक पुरअमन तरीके से रेफरेंडम करनी चाहिए उनको। इंडिया खुद ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, वो यूनाइटेड नेशन को कुछ भी नहीं समझता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। समझेगी क्यों नहीं समझेगी, अगर मुस्लिम वर्ल्ड एक्शन ले इस पे। चलिए कश्मीर का मुद्दा छोड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के बयान देखिए मोदी साहब के पर्स से। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप की बात करें, हमारी लीडरशिप में वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ये यूरोप का मीडिया हमारी लीडरशिप को कोट करके दे कि वाह कितने नाइस पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के फादर जैसी पर्सनैलिटी है इनकी। वैसे अगर पाकिस्तान जब से बना है तो इसमें अभी तक कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट मतलब जमहूरियत नहीं है सही से। तो इस वजह से जो हमारी पॉलिटिकल लीडर्स है उनकी वो मैच्योरिटी भी इतनी नहीं है जितना मतलब इंडिया में हम देख रहे हैं। उनकी मतलब वो लीडर्स मैच्योर है। डॉक्टर अजय शंकर को ही देख ले, क्या बात करते हैं आप। हाँ। मैं सही कर रहा हूँ, सही बात कर रहा हूँ। उनकी लीडरशिप दूरंदेश है और वो अपने कौम का सोच रहे हैं। हमारी लीडरशिप जो है ना, हमेशा उन्होंने अपने लोगों को पराई जंगों में धकेला है। अपने लोगों को पराई जंगों में। आपने जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा में देख ले, बलूचिस्तान में देखे, और बांग्लादेश तो पहले से हमसे जुड़ा हुआ है, तो ये एक बड़ी साने है ना। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए पाकिस्तान में। जितनी भी मार्शल है इसको स्टॉप होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक सियासी माहौल पैदा हो, तो तब लीडर भी आएंगे और आवाम भी पले पुलेगी। तो आप लास्ट में क्या रिमार्क, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो मोदी साहब के बारे में कहा, आप उससे एग्री करते हैं कि बाकी उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है? तो डोनाल्ड ट्रम्प अभी जाहिर सी बात है इलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने कोई पॉलिटिकल उसके लिए फायदे के लिए उन्होंने बोला होगा, लेकिन सच तो है कहीं ना वैसे। हाँ, मोदी अच्छा है लेकिन अपने इंडियंस के लिए, तो इंडिया के लिए अच्छा होगा क्या, हमारे लिए अच्छा होगा? हमारे लिए तो शायद जाहिर सी बात है वो थोड़ी फाशिस्ट, हमारे लिए तो वो कह रहे हैं बड़े एग्रेसिव है, कह रहे मैंने खुद ही डील सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड के लिए भी। मतलब वर्ल्ड उनको ग्लोबल लीडर मान के, रशिया यूक्रेन की जंग है, किसके पीछे दुनिया भाग रही है? इंडिया के पीछे। अब फलस्तीन और इसराइल की जंग है, तो किससे ईरान अपील कर रहा है? इंडिया से कर रहा है। उसके ना गवर्नमेंट थोड़ी फाशिस्ट टाइप है, कुछ पॉलिसी है उनकी, लेकिन ये है कि ऐसे ग्लोबली अगर हम देखें तो अच्छा लीडर है वैसे, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब ट्रम्प ने कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं खेला, रियलिटी बोल दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने कोई नहीं बोला, उनको पता है कि नहीं है ना इतना। और उनमें बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। पहली तो बात यह है कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाली, ठीक है। मैं बल्कि ये कहता हूँ नज़दीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं, तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो घुस के मारेंगे, जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं। बिल्कुल ऐसे देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। देखिए जैसे पीछे भी थोड़े दिनों पहले मोदी का जो बयान आया था कि हमारे जो एंटीक पीस है, जो मूर्ति हैं, उनको रिटर्न किया जाए, ठीक है। तो वो क्या, उसमें मोदी जी का कोई फायदा नहीं था, अपनी पब्लिक के लिए किया था। इसी तरह वो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात कही है वो एग्जैक्ट कही है कि वो अपने पब्लिक को बच्चों की तरह प्यार करते हैं, अपनी बेटियों को बेटी समझ के उनके सर पे हाथ रखते हैं। हम लोग जो हैं हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफिन बन चुके हैं, हमें अपनी कंट्री का कुछ पता नहीं है। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, कैसे गिराना है इसकी हुकूमत, कैसे गिरानी है। बिल्कुल ऐसे हम लेग पुलिंग करते करते हम 5 साल गुजार लेते हैं, बल्कि 5 साल भी कभी किसी पीएम को मुकम्मल नहीं होने दिए। वहाँ हमें शर्म आनी चाहिए, 15 साल मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। ना लेग पोलिंग हुई है, ना उनके अगेंस्ट कोई एहतजाज हुए, ना कोई ऐसे स्ट्राइक हुई है। क्या रीजन है कि हमेशा से उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। अगर मैं वो इंडिया और पाकिस्तान के वजीर आजम की अगर कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है, तो मोदी साहब कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कहाँ स्टैंड करते हैं? सर मैं मैडम देखें, मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, यहाँ आपको भी पता है 2-3 साल बाद हमारा पीएम चेंज हो जाता है। अगर किसी हम बाइक लेते हैं, अगर वो सही चलती रहेगी, हमें क्या जरूरत है चेंज करने की, तभी करेंगे जब खराब होगी। हमारा कोई भी पीएम इस काबिल ही नहीं होता है कि वो हमारी कंट्री को लेकर चल सके, कोई ना कोई उसके खिलाफ मतलब केस बन जाता है और हम नहीं बनाते इंटरनेशनल लेवल पे, वो उनका नाम आ जाता है चोरों के अंदर, ठीक है। फिर हम उनको, तो हमारे जो मोदी जी है ना, मेरे जुबान पे हमारे क्यों चढ़ा हुआ है कि यार हमें खुशी होती है। हमारा हमसाया मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है, ये शुक्र है कि हमें उन्होंने कभी छेड़ा नहीं है, ठीक है। अपने ध्यान काम करें, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी पब्लिक के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना। एक वक्त था कि लोग जो है ना, ये हमारा मुल्क लहदा हुआ था, आज़ादी हुई थी ना, सारे भागे पाकिस्तान आ गए थे। आज कुछ दिनों के लिए बॉर्डर ओपन कर दिया जाए, सब ने वापस चले जाना, उन्होंने कहा इंडिया ठीक है हमारे लिए, जहाँ कम से कम हमारी रोटी पूरी हो रही है, हमारी इज्जत है। उनकी देखा पूरी दुनिया में इज्जत है। आज वो टॉप 4th मुल्क में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे आप उनको चांद पे उतरते हुए मुल्कों में देख लें, क्रिकेट में देख लें, या उनकी इकॉनमी देख लें, हर लिहाज से वो टॉप 5 के अंदर इंटर है और हम टॉप 10 से भी बाहर हो चुके हैं।
चुके हैं। सही है। अगर मोदी साहब की बात करें पाकिस्तान को लेके, तो पाकिस्तान का यही हर छोटा बड़ा मीडिया या पर्सन कहते हैं कि अगर मोदी है ना तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती, और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए वो हमेशा सेंटेंस यूज करते हैं, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। नहीं, ये चीज क्या है? देखें, ये गलत बात है। मैं तो ये कहता हूँ जब से मोदी की हुकूमत आई है ना, कश्मीर बहुत पुरअमन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, हाँ। मेरे बहुत सारे मतलब कि हम जब यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो कश्मीर वाले लोग तो कहते हैं हम खुश हैं। ये तो हमारे दिलों में दिमाग में ये घुसा दिया गया है कि वो बहुत तंग है, वो कैद में, वो ऐसे वो वैसे, वो तो हैप्पी है, ठीक है। तो मुझे भी ये लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है ना कि वो दूर से देखे तो बड़े वो अजीम शख्सियत लगती है, मुझे ये लगता है उनका चेहरा भी मासूमियत वाला, ठीक है। वो किसी के साथ भी फर्स्ट स्टेप नहीं करेंगे, जंग हो या कोई भी ऐसा काम हो कि हम कहें जी मोदी ने आगाज़ कर दिया, ऐसा नहीं है। उनके होते हुए दोस्ती भी हो सकती है, उनके होते हुए हम अच्छी तजारत भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अपना एटीट्यूड ही खत्म होता ना, हमारा एटीट्यूड खत्म होता है। हम कहते हैं ना कि ना वो कहता है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना हमारे पल्ले कुछ है, ना हम उनको फायदा दे सकते हैं, तो ना हम लेना चाहते हैं। मतलब कि हमें तो चाहिए उनसे फायदा लें, हम फायदा भी नहीं ले रहे और दे तो हम सकते हैं। मोदी की अगर हम लोग बात करें ना तो वो पाकिस्तान की जो कौम है या हमारे लिए तो वो हमेशा से हिटलर रहा भाई। अच्छा। मतलब जब भाई बात आती है ना इंडिया की इज्जत पे, तो भाई वो उधर नहीं किसी को हाथ डालने देता, ठीक है। तो बाकी बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उसने बोला कि पाकिस्तान के अगर कोई मसले मसाइल होते हैं तो हम हमारी अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताओ। भाई उसको हेल्प चाहिए नहीं, वो कम है क्या किसी से? अच्छा। बताए ना, अभी नंदन का पता था ना, जो जब चाय पिलाई थी उसको, तो वो फिर वापस भी हम लोग ये क्या कि उनको टाल मटोल कर देते हैं कि भाई साहब कि हमने जी चाय कहो और आगे गुजर जाओ। 1971 वाली हम लोग बात नहीं करते हैं, उनका 1971 का जवाब देने के लिए हम लोग सिर्फ चाय का जो हवाला देते हैं। लेकिन ये भी तो देखो कि भाई साहब तुम्हारे घर में आए बंदे को वो कैसे लेके गए। कह रहे थे कि ये सरफराज जो है, अयाज सरफराज की पार्लियामेंट की वीडियो है कि इतना प्रेशर आया हुआ था, हम अभिनंदन को रख ही नहीं सकते थे कि 9 बजे से पहले रिलीज करना, वरना इंडियन आर्मी आ जाएगी। एक बंदे को लेने के लिए पूरी इंडियन आर्मी हमला करने वाली बात है। ये बड़ी बात है भाई के मतलब यार हम लोग तो खुद हैरान हो गए थे कि यार एक बंदा पाकिस्तान में आया, ठीक है। अभी वो पाकिस्तान के हवाले है, ठीक है, तो वो कैसे उसको छोड़ा जा सकता है यार? वैसे तो भाई पाकिस्तान ने वीजा बंद किया हुआ, इंडिया वालों ने पाकिस्तान का वीजा बंद किया हुआ है, आ जा सकते नहीं है। और एक बंदा भाई तुम्हारा आ गया तो तुम कैसे उसको जाने दे रहे हो भाई साहब? उन्होंने निकलवाया अपने दम पे निकलवाया, क्योंकि इनको पता था कि अगर ना छोड़ेंगे तो भाई ऊपर से ड्रोन आएंगे, ये आएगा वो आएगा, समझ रही है ना? समझ रही हूँ, मुझे उठा के ना भी ले जाए। नहीं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिमार्क्स दिए हैं कि मोदी साहब की पर्सनैलिटी ना फादर लाइक है, स्वीट है, हम्बल है। ये सिनेरियो इस तरह है कि पाकिस्तान में अपने हमारे खुद इतने मसले हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में इतने मसले हैं कि हमें बाहर का तो सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि आपके मुल्क में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, गरीब आदमी पिस है, ठीक है। मोदी कह रहे डजंट मैटर, वो जो मर्जी कह रहे हैं, क्योंकि वो इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें कि दुनिया में लीडर्स के बारे में क्या कहा जाता है? नहीं, देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल हमारे लीडर्स के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि बाप जैसे हैं, कौम के लिए, दुश्मनों के लिए किलर है? वो हमारे जो लीडर का जितना भी हिस्ट्री रही है, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है वो बाहर के लोगों को ही दिया है। अगर आप बात करें परवेज मुशर्रफ की, उन्होंने फेवर जितनी भी दी है अमेरिका को दिया है। अगर आप बात करें कोई लीडर बाप जैसा नहीं मिला, सब अपने मफाद के लिए मिले हैं, ठीक है ना। सब ने अपनी जेबें भरी है, चाहे वो इमरान खान हो, अपने कौम के लिए बाप बन गया ना, जिसकी तारीफ ट्रम्प कर रहा है। बाप मोदी की भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इट्स वन साइड पॉलिटिक्स अगेंस्ट, यानी वो मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स के लिए वो जो उसकी पॉलिटिक्स है वो लाइक कहते हैं ना एक आपकी नेशनलिज्म पॉलिटिक्स है, उसमें वो मुस्लिम के लिए भी बड़ा काम किया, ट्रिपल तलाक बैन करवा दी, मदरसा के अंदर साइंस एंड स्कूल जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। अब कहा कि मुसलमान बच्चियां अगर पढ़ती हैं तो उनको ना 18 साल के बाद पैसे दिए जाएंगे। इमरान खान ने भी गुरुद्वारा खुलवा दिया ना हमारे लिए, ठीक है। अब गुडविल बनी कि नहीं बनी, लेकिन वो आप उसको पॉलिटिकल स्टंट भी कह सकते हैं। एक भाई अगर आपकी इलेक्शन की बात है तो आप सब चीजें करेंगे। पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल स्टंट की तो तवक्को होती है कि कोई अच्छा करके जाए, करें ना, पब्लिक के फेवर के लिए करें ना, आपने पॉलिटिकल करियर अपने पब्लिक के फेवर के लिए करता है, वो करता है। लेकिन हमारी लीडरशिप कहाँ सोई हुई है? हमारी लीडरशिप तो सोई हुई है ना, उसका मसला ये है कि लीडरशिप हमारी भूख से मारे बोतल उठा रहे, देख लो मुझे गुजारा कर रहे हैं, बच्चे भूखे मारे लाने तुम्हारी चक्कर थे। अब मुझे अब ये बताएं कि अगर आप बाहर की बात करें, इन जैसे लोगों के लिए बाकायदा शेल्टर है, बाकायदा उनको फर्स्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है, ठीक है ही नहीं है किस्म का, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि मोदी जो मर्जी कह रहा है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पहले हमें अपनी रूस हमारी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि अगर मोदी बात करता भी है तो हम अगर जवाब भी देते हैं तो हमारा लेवल जवाब वाला नहीं है, मतलब अभी हम बहुत लो हैं, ठीक है ना। हमारा जवाब मैटर नहीं करता। आपकी बात में दम है कि पहले लेवल पे आओ, फिर मुकाबला करो, फिर आपको सुनेगी दुनिया। चाइना की एग्जांपल ले लें, चाइना अगर आपकी चाइना की एग्जांपल ले लें, दे आर इन लाइक ट्रेड वॉर में अमेरिका के, ठीक है ना। अगर चाइना चाहे तो चाइना बहुत कुछ कर सकता है, अमेरिका तो कर रहा है वो, ठीक है ना। उस लेवल पे हम सिर्फ ट्वीट ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो काइंडली हम इस लेवल पे आप लोग चाइना के कंधे पे चढ़ के ना उसके कान में मूतते रहो, है ना, और कुछ तो आपसे होगा नहीं। और जिस दिन आप ये देख लो कि चाइना में मुस्लिम्स का क्या हाल है, तो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है पाकिस्तान में, तो वो दिन दूर नहीं है कि वो पूरा हक जता देगा कि ये मेरा हिस्सा है। आप अपना कर्जा जो आपने लिया है वो आप लौटा नहीं पाएंगे, तो वो आकर के आपकी जमीन, आपका घर, आपका देश जो है वो कब्जा करेगा, और उसके बाद आपकी क्या हालत होगी वो जरा जो चाइना में मुस्लिम्स रह रहे हैं उनकी वीडियोस देख लें, या उनके बारे में थोड़ी ज्ञान थोड़ा प्राप्त करें कि उनके क्या हालात हैं।
उसके बाद आपको जो है पता चलेगा कि चाइना के साथ आप कितने आपके दोस्त हैं चाइना वाले, या कितना जो है वो आपके साथ अच्छे रहेंगे वो। वाले से ना कि वैसे तो वो देखें तो वो एक नॉर्मल सा पर्सन है, सादा सा बंदा है ना, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं हम लोग, एक सादा सा बंदा है और हम अपने लोगों के लिए वो बहुत नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ना भाई उसके देश पे, तो फिर वो नहीं भाई किसी के भी बर्दाश्त करता। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, इसी वजह से तो भाई उसका नाम है बेस्ट लीडर्स। अगर आप इधर सर्च करेंगे ना वर्ल्ड में, तो टॉप में भाई नरेंद्र मोदी आता है। जिस तरह से हमारे इमरान खान ही आता है, वो तो कोई आता नहीं है, इसी तरह नरेंद्र मोदी टॉप में आता है बिल्कुल। अगर इंडिया की लीडरशिप की पॉलिटिक्स की बात करें तो जैसे मोदी साहब की बात करें कि वो आपका इमरान खान आता है चोरों की लिस्ट में, मतलब चोरी का केस चल रहा है ना, उस पे चोरों की लिस्ट में वो है, वो टॉप पर आता है। बाकी आप किस तरीके से जो है वो पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके साथ आप कंपेयर करने की सोच भी सकते हैं, मतलब कमाल है ना। कुछ भी एक चोर को आप जो है वो डीआईजी के साथ कंपेयर करेंगे, है ना, जहाँ प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर करेंगे। ग्लोबल लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। वैसे लीडरशिप मोदी साहब वाली लीडरशिप हमारे कंट्री में क्यों नहीं है? ट्रम्प हमारे बारे में क्यों नहीं बात कर रहा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा पॉलिटिशियन है जो बाप जैसा प्यार करता है, लेकिन मुल्क की बात आ जाए तो किलर बन जाते हैं, भाई घुस के मारेंगे। मुझे हंसी आ रही, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। ये जो नवाज शरीफ ग्रुप है, इन्होंने हमें भिखारी तो बना दिया। अब क्या गली मोहल्ले में वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा कर रहे होते हैं, हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे आटा पूरा कर लो, कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, फिर असि केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। वो एक बंदा है, वो जेल में बैठा हुआ भाई, ठीक है। हमारे अंदर ये है कि पाकिस्तान में अगर देखें, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती जो अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जीता कैसे है? वो करप्शन से नहीं जीता भाई, वो अपने वोटों से जीता है, वो उसका हक है, वो अपनी सीट पे आता है। तो वो तीसरी दफा आ गया वो क्योंकि भाई जब से वो बंदा वज़ीर आज़म बना, तो आप लोग अभी इकोनॉमी देखें इंडिया की, ठीक है। मुंबई सिटी की भाई जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। किधर हम लोग इंडिया से अपने आप को कंपेयर करने बैठ जाए? बताएं ना आप कर सकते हैं कंपेयर? नहीं, ये तो बात ही मजाक वाली होगी। तो मजाक वाली उधर रतन टाटा वाला, वो जो आपको पता है कि अभी वो उनकी डेथ हो गई, हमें तो बहुत दुख भी है, अफसोस, बहुत बड़ा नाम, ठीक है। रतन टाटा सर को मिला लें और वो अंबानी को आप एक साइड पे लगा लें, उनकी नेटवर्थ, और इधर हमारे पूरी पाकिस्तान की रतन टाटा की कंपनी की जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ा है। जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ। उनका वो 105 बिलियन डॉलर की उनकी डोनेशन है, बड़ी बात है, समझ रही है ना। टाटा सर जैसे लोग कहते हैं ना कि 100 सालों में एक दफा ही पैदा होते हैं। तो जैसे मोदी साहब के एग्रेशन की बात करें, वो अक्सर कहते हैं घुस के मारेंगे, जो हमारे तरफ देखेगा घुस के। नहीं, वो मार सकते हैं भाई। आप क्या बात कर रहे हैं? पावर है जी, क्यों जी? अभी हमारा देखे ना कश्मीर का, जो आपको पता है ना कि हमारा जो मैप है, ऑफिशियल मैप है, उसमें हमारे पास आजाद कश्मीर है। लेकिन पाकिस्तान में जी जो रियलिटी वो दिखाने में भाई आपको उठा के ले जाएंगे, आप पे पर्चे है, पता है। मतलब अगर मैंने कोई स्केच मैंने अपलोड कर दिया ना मैप की पाकिस्तानी, उसमें अगर मैंने जम्मू कश्मीर और कश्मीर जो है वो अगर मैं नहीं दिखाता ना पाकिस्तानी मैप में, तो आप पे पर्चा है। अच्छा। लेकिन ये नहीं देखते कि रियलिटी ये है कि भाई कश्मीर उनके पास है, ठीक है। वो अपने मैप में दिखाते हैं और ये अपने मैप में दिखाते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के एग्रेशन की बात करें, जैसे वो प्रेस कर रहे हैं, आपने कश्मीर की बात की, पाकिस्तान का ये कहना है हम बहुत जल्द इंडिया से कश्मीर ले लेंगे, और उधर मोदी कह रहे हैं कि अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात आई तो मैं किलर बन जाऊंगा सबके लिए। पहले आटा तो पूरा कर ले पाकिस्तानी, फिर वही आटे वाली बात। तो वही बात है भाई, हालात ऐसे हो गए ना। कभी एक वक्त था 1996 1995 की, अगर हिस्ट्री आप दिखाएं ना, ये मैं इसलिए इनकी ये बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों, क्योंकि हमें मजबूर किया ये सिर्फ ये जो जरदारी खानदान और इन्होंने हमें तबाह किया, ये नवाज शरीफ खानदान ने। इमरान खान हो तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से हम लोग इंडिया का मुकाबला नहीं करते। 1995-96 में पाकिस्तान इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज को कर्जा देता था, और आज वही पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के एक शहरी 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का कर्जदार है। हमने तो ये सुना अब तक पाकिस्तान 24-25 दफा IMF के पास चला गया। ये कर्ज किस जमाने का दिया हुआ है? पता नहीं, अल्लाह जाने किस जमाने का दिया हुआ है। नहीं 1995-96 में पाकिस्तान देता रहा ना। कहाँ पे देता रहा? 1995-96 में आप देखें हिस्ट्री, नहीं क्राइसिस में नहीं थे ना। जरूर देखूंगी, आपने लाजमी देखना है। मेरा चैलेंज है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम लोग तब भी उभरेंगे एक दफा जब हमारा लीडर इमरान खान रिहा होकर आएगा, बस इंशाल्लाह। बस उसके अलावा पाकिस्तान के हालात वही भिखारियों वाले, सीधी बात है बस। अच्छा, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब देख रहे हैं, यूएई देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मसला इंडिया से। अगर अमेरिका जिसके साथ है ना, जिसको उसने तारीफ करनी, समझ लो वो कंट्री के अंदर कुछ तो है, ठीक है। क्योंकि अमेरिका एक मतलब ही कंट्री है, उसने हमेशा मतलब निकाला है। तो जब अमेरिका ने इंडिया की तारीफ की है, समझ जाए कि इंडिया के अंदर कुछ है। इंडिया का नाम किसी की जुबान पे आ जाना किसी कंट्री की, वो कोई छोटी बात नहीं है। क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं किसी ने स्टेटमेंट दी? हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ तजारत करना चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही चाइना बन चुका हुआ है, इसमें हर चीज़ तो चाइना की है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यही चाहिए कि हमें इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, उनके PM से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे सियासी लीडर हैं, उनको चाहिए जिस तरीके से वो अपनी कंट्री को लेकर चल रहे हैं ना, हमें वैसे लेके चलना चाहिए, ताकि पब्लिक आपको भी मौका दे 5 साल के बाद दोबारा आपको चूज करें। ये ना हो कि आपको 2-3 साल बाद आपकी टंग खींच के आपको बाहर निकाल दिया जाए। हम क्या करें, हमारी मजबूरियां, करप्शन इतनी हो जाती है, वजीर आजम को जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए, ये पाकिस्तानी जो हैं ये कंपेयर करना कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके मतलब इनको ना अंदर से इनको ऐसे होता है कि इनको जो अंदर के कीड़े हैं वो तंग करते हैं कि किस तरीके से इंडिया जो है वो आगे जा रहा है, किस तरीके से इंडिया मतलब उसकी पूरे वर्ल्ड में जो है वाहवाही हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो रही। तो ये कहीं ना कहीं कंपेयर करना नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए किसी भी तरीके से, मतलब चाहे आप गाड़ियां ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मतलब हर एक चीज इनके
इनका बस चले तो ये एक सुई जो होती है उसको भी कंपेयर करें कि जी ये हमारे पाकिस्तान की सुई है तो ये हमारे इंडिया की सुई है। तो ये इस तरीके से मतलब ऐसा करते हैं कि इनको ऐसा है, इनके ब्लड में ही ऐसा हो गया है, इनकी सोच में ऐसा हो गया है कि ये कंपेयर करना नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि इमरान खान तो भाई आखिरकार है तो वो भी एक चोर ही ना, चोरी के केस में वो अंदर है। ठीक है, जो आपके अभी हाल फिलहाल की जो आपकी सरकार है वो उसे बाहर नहीं निकलने दे रही। हो सकता है उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए अंदर रखा गया हो, तो वो आपकी अंदरूनी बात है। बट ओवरऑल देखा जाए तो है तो वो भी एक चोर है। तो जब चोर जो है आपका नेता बन जाएगा, चोर आपका जो है आपके देश का नेता बन जाएगा या आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा, तब आप क्या उखाड़ लेंगे जो अभी नहीं उखाड़ पाए। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा अपने पे ध्यान दो। आपका आपके जो हालात इस वक्त बन रहे हैं, आप तो आपस में लड़-कट के मर जाएँगे। अगर उसमें भी कुछ कसर रह गई, तो जिनसे आपने कर्ज़ा ले रखा है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो IMF हो, वो आप पे कब्ज़ा कर लेंगे और कब्ज़ा करने के बाद गुलामों से किस तरीके से काम लिया जाता है या गुलामों की ज़िंदगी क्या होती है, तो वो जो है आपको पता चल जाएगा। तो अभी आज फिलहाल के लिए तो इतना ही। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।